आगे बढ़ेंगे। भजनलाल, सरकार ने कल हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी लोगों को दी। सरकार ने आउटडोर चिकित्सा सीमा को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया है। कर्मचारियों की ग्रेजुइटी और डेथ बेनिफिट को 20 से बढ़ाकर 25 लाख करने का फैसला लिया गया है। एक बड़ा फैसला ये भी किया गया है कि 2 से ज्यादा संतान के चलते प्रमोशन में बाधा नहीं बनेगा। इसके जरिए जिला न्यायालय के कर्मचारियों को राहत देने का फैसला लिया गया है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए दहमी कला में 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है और सरकार ने ऐलान किया है कि चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा की गई है। आने वाले दिनों में तबादला नीति लागू हो जाएगी। तो कई अहम फैसले हैं जिन पर कार्मिकों एवं पेंशनों की आउटडोर चिकित्सा सुविधा वेब की सालाना सीमा को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है तथा इन उपक्रमों के कार्ड धारक पेंशनों की मृत्यु के उपरांत उनके पात्र आश्रितों को आरजीएचएस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज की कैबिनेट बैठक में हमने कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य कर्मचारियों की ग्रेजुइटी एवं डेथ ग्रेजुइटी की अधिकतम सीमा 25 लाख से 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी। इस तरह कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब उसे केंद्रीय कार्मिकों की तरह 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इन प्रावधानों के लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 55 और 62 संशोधन की जारी अधिसूचना 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। राजस्थान में सरकार के प्रदेश के रेल परिवहन को मजबूत करने तथा मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग जैसे उद्योगों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर श्रीनाथ, मेवाड़ और मारवाड़ से जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए आज कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राजसमंद के उपखंड राजसमंद, देवगढ़, नाथद्वारा एवं आमेट की कुल रकबा 42.15 क्षेत्र हेक्टेयर भूमि नाथद्वारा, देवगढ़, मदारिया, आमान परिवर्तन परियोजना हेतु रेलवे मंत्रालय को आवंटित की गई। लंबे समय से 2002 से हमारे जो जिला न्यायालय के कर्मचारी, उसमें 2 वर्ग है। एक हमारा लिपिक वर्ग है और एक हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हमारे ड्राइवर कैडर के कर्मचारी। उन दोनों वर्ग के कर्मचारियों को 2 से अधिक संतान होने पर प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था या फायदे नहीं मिलते थे। अब हमने ये नियम किया है कि 2 से अधिक संतान होने पर भी उनको प्रमोशन या अन्य जो लाभ मिलते हैं वो लाभ मिलते रहेंगे। इसमें पूर्व का जो नियम था अब प्रमोशन में आड़े नहीं आएगा। संतान 2 या उससे अधिक कितनी भी हो जाएगी। ये 3 जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कर्मचारियों के हित में, क्योंकि हमारी सरकार आम जन के साथ ही साथ कर्मचारियों की भी हितैषी है और कर्मचारी हमारे सरकार के अंग हैं। ट्रांसफर करें तो पूर्ण रूप से पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो और कर्मचारी को लगे कि नहीं ठीक है, अब मुझे इतने समय के बाद मेरी ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए या मेरा होना चाहिए या सरकार का हक है। तो ऐसी स्थिति में आज हमने 2 विभागों ने सिर्फ एक प्रारंभिक भूमिका के रूप में, चाहे वो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है और चाहे हमारा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने सिर्फ एक ट्रांसफर पॉलिसी की रूपरेखा के रूप में हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन दिया है कि हम ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी लाना चाहते हैं। उस पर और गंभीरता से विचार होगा और उसमें सुझाव लिए जाएंगे। अनेक प्रदेशों से सुझाव लिए और लिए जाएंगे, उनकी क्या ट्रांसफर पॉलिसीज है और आने वाले समय में अनेक विषयों पर विचार करने के उपरांत अनेक तरह की
परिस्थितियों और उनके गुण अवगुणों पर विचार करने के उपरांत ट्रांसफ़र पर और ट्रांसफ़र पॉलिसी पर लाने पर विचार किया जाएगा। पर आज प्रारंभिक तौर पर इसकी प्रेजेंटेशन हुआ है, उसको हमने देखा।